नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। देश में इन दिनों इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। पहले औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई हुई थी, औरंगजेब की कब्र खोदने तक की चेतावनी दी थी। और अब राणा सांगा को लेकर तनातनी तेज हो गई, तलवारें उठ गई, बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद करनी सेना उग्र हो गई और कानून हाथ में ले लिया। हाथों में तलवार, सड़कों पर बवाल। राणा सांगा पर रार, छिड़ा महासंग्राम। करनी सेना का उपद्रव, पुलिस बेबस। हाथों में तलवार लहराते ये लोग खुद को राणा सांगा का वंशज कहते हैं। नाम है करनी सेना। इस सेना ने ऐसा उपद्रव मचाया है कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इन लोगों ने आगरा की सड़कों पर कब्जा जमा रखा है। खुले में नमाज बैन करने की हिमायती योगी सरकार में ये लोग खुले में डंडे तलवारें लहराते हुए मरने मारने की धमकी दे रहे हैं, वो भी एक सांसद को। दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के बाद करनी सेना भड़क गई। आक्रोशित कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के घर की ओर कूच करने लगी। राणा सांगा की जयंती पर इन लोगों ने रक्त क्रांति रैली निकाली और पुलिस को चेतावनी दे डाली कि उन्हें सांसद के घर जाने से पुलिस भी नहीं रोक सकती। करनी सेना ने पुलिस को भी घेर लिया और जमकर उपद्रव मचाया। जहां पुलिस को ऐसे उपद्रवियों पर एक्शन लेना चाहिए था, वहां पुलिस खुद को बचाते हुए वहां से भाग खड़ी हुई और राणा सांगा के समर्थकों की शक्ल में आए इन उपद्रवियों को और बल मिल गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने खुली छूट देती है। अगर रामजीलाल सुमन को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की होगी। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। उधर करनी सेना की चेतावनी के बाद सांसद रामजीलाल सुमन के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। उनके घर पर करीब 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए। 1 किलोमीटर का इलाका सील हो गया। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सांसद रामजीलाल सुमन ने भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में 100 बाउंसर लगाए हैं। इससे पहले रामजीलाल सुमन ने लगातार मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हर किसी को विरोध की आजादी है, देश में विरोध करने का भी तरीका है, लेकिन करनी सेना ने जो तरीका अपनाया है वो अराजकता का तरीका है। मेरा विचार है यह मेरे ऊपर नहीं बल्कि पीडीए पर हमला हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को जान माल का खतरा था, इसलिए मैंने राज्यसभा के उपसभापति को सुरक्षा के लिए पत्र लिख कर दिया था। पुलिस प्रशासन को लगता है कि मेरी हत्या हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा रखी है। दरअसल ये सारा बवाल रामजीलाल सुमन की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाए थे। मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं राणा सांगा की नहीं, देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। सपा सांसद की इस टिप्पणी के बाद से ही करनी सेना समेत कई हिंदू संगठनों में रोष है। अब इस विरोध में उग्र रूप ले लिया। मरने मारने की धमकी दी जा रही है, तलवारें उठ गई है और दूसरी तरफ योगी सरकार की पुलिस है जो इन पर काबू करने की बजाय बेबस बेरंग लौट रही है।
क्या यही वो कानून व्यवस्था जिसका दावा सीएम योगी अपनी हर सभा में करते आए हैं? आखिर विरोध के नाम पर एक हिंसक प्रदर्शन की इजाजत कैसे दी जा सकती है?